नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। अब देखो, जो कार्बोनिल कार्बन एटम है आपका, वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन होगा ये क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और आपको याद रखना है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। ये जो हाइड्रोजन के साथ है, अगर मान के चलो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपके पास एक और हाइड्रोजन है, तो जो कार्बोनिल कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन एक ये बनाता है पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है कि एक ये बनाता है पाई बॉन्ड। सो सी डबल बॉन्ड ओ में एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन इट्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो कार्बन के अंदर जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के अंदर होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। आपको ये याद रखना है, कार्बन के पास कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। नीचे देखो, नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2s2 और 2p2 होते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो 2s है, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यानी कि 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। और इसमें जो फोर्थ ये वाला जो तीसरा वाला आपका p ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। जो ऑर्बिटल है ये आपका तीसरा p ऑर्बिटल है कार्बन का, जो कि प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के पाई ऑर्बिटल के साथ ये पाई बॉन्ड बनाएगा। सो यही यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि ऑक्सीजन एटम ऑल्सो हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऑक्सीजन एटम जो होगा उसके पास भी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे प्रेजेंट। इसके बाद कार्बोनिल कार्बन एंड 3 एटम्स अटैच टू इट लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन और इससे अटैच जो 2 ग्रुप होंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो सेम प्लेन के अंदर होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो अबव एंड बिलो द प्लेन होगा। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पहले डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, अबव और बिलो दिस प्लेन होगा। और बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होगा। और जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इसका ट्राइगोनल कोप्लेनर। देखो, जो बॉन्ड एंगल है, यानी कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है तीनों के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, इस तरीके से बॉन्ड एंगल होगा। तो ये थी बात नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में।